नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की घटना क्या है? शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इनके विवाद को देखकर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस अग्निस्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युगों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्निस्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। भगवान शिव ने बताया कि दरअसल आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी से श्रेष्ठ मैं परब्रह्म हूँ, जो आदि और अंत से रहित होकर अभी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उसी अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वह अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न अंत। जिस दिन यह घटना हुई थी वह महाशिवरात्रि थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। यह घटना जहाँ हुई थी उसके बारे में कहा जाता है कि वह तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई पर्वत है, जहाँ अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। महाशिवरात्रि का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन का भी दिन है। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह रात्रि के समय हुआ था, इसीलिए इस व्रत में रात का खास महत्व है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा करना भी आवश्यक होता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि कन्याओं को मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से है और कहाँ पे आई, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।